हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। भारत विविधता का दर्पण, एकता की मूरत और लोकतंत्र की जननी। यहां गणतांत्रिक व्यवस्थाओं के उदाहरण हैं वेदों में। वैशाली की गण परिषद के उत्कोचों में, आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में, उत्तरा मेरूर के शिलालेखों में वर्णित चोल साम्राज्य की पंचायत व्यवस्था में, उनकी गणम और वार्यम व्यवस्था में, भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंटपम की धारणा में। गण, सभा, गणपति, समिति, लोकपाल जैसे शब्द भारत में हजारों साल से अस्तित्व रखते हैं। स्वरूप बदलता रहा, संस्कार नहीं। बदलते समय के साथ भारत बना विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र, जिसका साक्षी बना हमारा संसद भवन। करीब एक शताब्दी पहले 1927 में औपनिवेशिक हितों के लिए यह काउंसिल हाउस बना। देश आजाद हुआ, ये भारत की संसद बनी। यहीं पर हमारा संविधान रचा गया। आज यहीं से लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सदस्य भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विचार विमर्श की तंदुरुस्त प्रक्रिया से देश को दिशा दिखाती है ये गोल आकार संसद। इतिहास की कई अभूतपूर्व उपलब्धियों का साक्षी संसद भवन। समय के साथ यहां पर्याप्त जगह और सुविधाओं का अभाव होने लगा था। आधुनिक तकनीक का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण हो रहा था। ऐसे में विगत कई दशकों से कई सरकारों ने नए भवन की आवश्यकता को महसूस किया, पर इसे साकार करने का साहस किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और 10 दिसंबर 2020 को संसद के नवनिर्मित भवन की आधारशिला रखी गई। 2.5 वर्ष से भी कम समय में 65,000 वर्ग मीटर में फैले इस भवन का लगभग 60,000 श्रमवीरों द्वारा 23 लाख मानव दिवस से भी अधिक सृजित रोजगार से निर्माण कार्य पूरा किया गया, जो अपने आप में कीर्तिमान है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। नए भारत के हर नागरिक की आकांक्षाओं और उज्जवल भविष्य को समर्पित संसद के नए भवन का निर्माण मौजूदा संसद भवन के प्रांगण में ही किया गया है। आने वाले समय में संसद के नए और मौजूदा भवन एक दूसरे के पूरक होंगे। इस भवन में प्रवेश के 6 द्वार हैं, जो भारतीय सभ्यता के अनुसार प्रकृति को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मकर और हंस यानी जल को नमन, शार्दुल और गरुड़ यानी नभ को नमस्कार, अश्व और गज यानी थल को प्रणाम। संसद के नए भवन का नया विराट लोकसभा कक्ष, जो राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। इसका आकार मौजूदा लोकसभा से लगभग 2 गुना बड़ा है।
नया राज्यसभा कक्ष राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित है। जिसका आकार भी मौजूदा राज्यसभा कक्ष से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। यह भवन देश की जनता को समर्पित है। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में जनता के स्वागत के लिए विशाल दर्शक दीर्घा का निर्माण किया गया है। अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण दोनों सदनों की सुविधाओं को नया आयाम देते हैं। यहां सदन की कार्यवाही को विभिन्न भाषाओं में सुना और पढ़ा जा सकता है। सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा है। वोटिंग के परिणाम और सदन की कार्यवाही के प्रसारण के लिए विशाल मल्टीमीडिया डिस्प्ले, ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल और कमांड सेंटर का भी निर्माण किया गया है। यह नया स्मार्ट भवन पूरी तरह से पेपरलेस है। इस भवन के एक भाग में लोकसभा है, दूसरे में राज्यसभा। और इस भवन का केंद्र समर्पित है हर भारतीय को, जिनके लिए सेंट्रल फॉयर में बना है संविधान कक्ष, जहां वे भारत में लोकतंत्र के अतीत से वर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। यहीं भारत के संविधान की डिजिटल प्रतिरूपी भी रखी गई है। इसी सेंट्रल फॉयर में ऊपर की त्रिकोणीय छत से सूर्य की किरणें ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए पेंडुलम क्लॉक पर गिरती हैं। ये किरणें बरगद के पेड़ को नहलाती हैं और सदस्यों के लिए निर्मित कक्ष, पुस्तकालय, भोजन कक्ष में फैल जाती हैं। आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक इस भवन के निर्माण में भारत के हर भाग ने अपनी भागीदारी निभाई है। कहीं महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी सजी है। उन्हीं से दोनों सदन में अशोक चक्र भी बना है। कहीं राजस्थान का शानदार स्टोन वर्क, कहीं उत्तर प्रदेश की कालीन बिछी है, कहीं त्रिपुरा की बैम्बू वुड फ्लोरिंग, वहीं सफेद मार्बल गुजरात से आया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से प्रेरित सभी वर्गों, प्रांतों ने मिलकर बनाया है ये भवन। ये भवन इको फ्रेंडली होने के साथ साथ भूकंप रोधक भी है। 1700 से अधिक दरवाजे, खिड़कियां हैं। 3.5 किलोमीटर लंबे बिल्डिंग कॉरिडोर्स हैं। ये भवन विकास और विरासत का अद्भुत संगम है। एक तरफ यहां सुरक्षा और सुविधा के लिए स्मार्ट फीचर्स और स्मार्ट एक्सेस की व्यवस्था है, वहीं भारत की प्राचीन कलाओं का अद्भुत एकीकरण भी है। तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। नए भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाता, विकसित भारत के संकल्प को गति देता, ये है हम भारतीयों का संसद भवन। भारत का नया पार्लियामेंट हाउस यानी लोकसभा, जिसका इफ्तिताह 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। पहले इस इमारत पर बात करते हैं तो इसमें पूरे भारत के रंग को दिखाने की कोशिश की गई है। भारत का जो कौमी परिंदा बताया जा रहा था मोर, उसको बहुत ज़्यादा नुमाया किया गया है। हर स्टेट से कोई ना कोई चीज़ को लगाकर इससे सारे पार्लियामेंट हाउस में एक यूनिटी दिखाने का
एक सबूत पेश किया गया और नई इमारत बहुत ज़्यादा शानदार है। लेकिन मुझे इसमें एक बात समझ नहीं आ रही थी कि जो पेंडुलम के ऊपर डायरेक्ट जो सूरज की रोशनी पड़ने वाला निज़ाम है उसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। बाकी इसे इको फ्रेंडली बनाया गया है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसमें सूरज की रोशनी का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। दरख्त भी लगाए गए हैं और सबसे बड़ी बात जो इसमें डिजिटलाइजेशन का एक नया दौर शुरू कर दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन है। बायोमेट्रिक भी मेंबर की अपनी सीट के ऊपर हो जाया करेगी। और वीडियो में कह रहे थे कि ये 100% पेपरलेस पार्लियामेंट हाउस होगा। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और सारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज हो जाएगा। और इसके साथ साथ बैठने उठने की जगह भी बहुत ज़्यादा शानदार बना दी गई है। हर पार्लियामेंट के मेंबर के लिए जो मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाई जाती हैं उनके बैठने के लिए जगह बनाई गई है। फिर उसके साथ साथ एक होटल नुमा शानदार जगह बनाई गई है खाना खाने के लिए भी। और पूरी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए हर चीज़ को बनाया गया है। और इस शानदार इमारत का फाउंडेशन स्टोन दिसंबर 2020 में रखा गया था और सिर्फ 3.25 साल के अरसे में इस इमारत को मुकम्मल कर लिया गया, जो कि बहुत ही शानदार बात है। इसी पार्लियामेंट हाउस के बाद 4 शेरों वाला इंडिया का नेशनल एम्बलम भी लगाया गया है, जिसका इफ्तिताह कुछ अर्सा पहले नरेंद्र मोदी ने किया था। उसके ऊपर भी अच्छी खासी तनकीद की गई थी और आज फिर नरेंद्र मोदी ने अपने मुखालफिन को ऐसा मौका फराहम कर दिया गया कि उनके ऊपर तनकीद की जा सके। जी हाँ, भारत में हेड ऑफ़ स्टेट हैं वो सदर होते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी हेड ऑफ़ पार्लियामेंट होने की वजह से, कायदे ईवान होने की वजह से उन्होंने इस पार्लियामेंट का इफ्तिताह खुद ही कर दिया, जिसकी वजह से उन पर तनकीद की गई है। और बताया जा रहा है कि अपोजिशन की 20 जमातों ने इस पार्लियामेंट हाउस की इफ्तिताही तकरीब का बाइकाट भी कर दिया, जो कि बहुत ही गलत बात है। और नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर अपने मुखालफिन को एक मौका फराहम किया है, क्योंकि जिस तरह वीडियो में बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि ये 140 करोड़ भारतीयों का घर है, ये 140 करोड़ भारतीयों के नुमाइंदों का घर है। लेकिन उसके बावजूद बड़े ही अफसोस की बात है कि भारत की 19-20 अपोजिशन जमातें इस इफ्तिताही तकरीब में सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से शरीक नहीं हुई कि इसका इफ्तिताह करने वाले शख्स का गैर मुनसिफाना इंतखाब किया गया है। और सदर जो एक बेहतरीन ओहदा मौजूद है इस सारे काम इस तरह के इफ्तिताह करने के लिए, एक न्यूट्रल के तौर पे उनको बाईपास करके नरेंद्र मोदी ने इसका इफ्तिताह कर दिया है। खैर ये भारत का अंदरूनी मामला है जिस पे मैं किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करूँगा, लेकिन नरेंद्र मोदी से इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि हर इफ्तिताह आप अपने क्रेडिट ले लेते हैं हर इफ्तिताह का, जो कि बड़ी ही नामुनासिब बात है। पिछली कुछ वंदे भारत ऐसी हैं जिनका इफ्तिताह नरेंद्र मोदी किसी दूसरे को करने का मौका दे रहे हैं। INC के लीडर और गांधी खानदान के एक रुकन राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट की इस बिल्डिंग के इफ्तिताह को अपनी ताजपोशी की तकरीब ही समझ लिया है। तो नरेंद्र मोदी को अपोजिशन के जो एतराज़ात हैं वो दूर करने चाहिए थे, क्योंकि पर्सनली मैं इस बात पर मुत्तफिक हूँ कि पार्लियामेंट का एक एक मेंबर बराबर की हैसियत रखता है और वो बराबर के हिंदुस्तानियों के वोट से मुंतखब होकर आया है। खैर अब नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताह कर दिया तो इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर इस इमारत की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आज तकरीबन 100 साल के बाद एक नई इमारत बनाई गई है और अगले 100 साल ये सारी ज़रूरियात को पूरा भी करती रहेगी। और नरेंद्र मोदी ही इसी तकरीब में कह रहे थे कि ये 21वीं सदी के भारत की एक बुनियाद बन जाएगी, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन इस सारी पार्लियामेंट में जो जमहूरियत का सबसे बड़ा घर कहलाता है, आज जमहूरियत की 20 जमातों का मौजूद ना होना नरेंद्र मोदी के इस सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर एक सवालिया निशान भी है। पार्लियामेंट हाउस के साथ साथ इस सारे इलाके को डेवलप किया जा रहा है और इंडिया गेट से लेकर पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, इस सारे इलाके को एक ऐसा मकाम बनाया जाएगा जो पूरी दुनिया में एक मरकज़ी हैसियत हासिल कर जाएगा सियाहों के लिए भी। और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताही तौर पर कर दिया गया है। आगे कीमती का शुक्रिया इस वीडियो में यहाँ तक बनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।